वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जितने भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सबको जो प्रॉब्लम आती है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। और जो मार्क्स हैं जिसमें डिडक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि मार्क्स जो है जिसमें कट जाते हैं, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मैंने ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रही है और सारे स्टूडेंट्स को एक लैंग्वेज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक टू हर लेवल तक की जो इंग्लिश है वो हम लोग पढ़ेंगे, वोकैबलरी पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें एग्जामिनेशन में आती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, जितने भी तरीके की चीज़ें जो है वो आया करती हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से इसके अंदर हर चीज़ को देखा जाएगा, ताकि हर स्टूडेंट जिसको बेसिक लेवल आता है या नहीं आता है, या वो लैंग्वेज को थोड़ा बहुत जानता है नहीं जानता है, हर लेवल का जो पर्सन है वो इन वीडियोस को देखकर अपनी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कर सकता है। और ये जो भी मेथड होगा इसको लर्न करने का, मतलब जो भी इसको सीखने का, वो बड़ा ही बेसिक रखा जाएगा, ताकि आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। हम बहुत ही बढ़िया तरीके से लैंग्वेज को पढ़ेंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन का लेवल है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बाईलैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताती रहूँगी। तो आपको किसी भी मीडियम के, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि लैंग्वेज जो है उसको कैसे हमें काम करना है। लैंग्वेज के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को पढ़ना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा करते हैं। उन बेसिक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा करते हैं। इन्हें बेसिक एलिमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि इनसे मिलकर, इन 8 चीज़ों से मिलकर हमारी जो लैंग्वेज है वो बनी होती है। इन 8 से मिलकर हमारी लैंग्वेज जो है वो बनी होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सबने सुने भी हैं, देखे भी हैं, पढ़ा भी है इन सबको, लेकिन समझा नहीं। अगर समझा होता तो इन्हीं को मिलाकर एक लैंग्वेज बनती है, और इनसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक हैं जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्या वो सेम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर जो कि हमने देखे हैं या जो भी हमने पढ़े हैं? कुछ अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट करके आता है। ऐसा ही इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर भी क्या है कि अलग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस आते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन है यही सब कुछ। अगर आप डिफरेंट एग्जामिनेशन के सिलेबस में देखेंगे तो भी आपको ये सारे एग्जामिनेशंस के अंदर सिलेबस में आपको यही सारे दिखाई देंगे, लेकिन पेपर का पैटर्न अलग अलग है। पैटर्न अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, इसलिए पेपर जो है वो पैटर्न इनका अलग अलग हो जाता है। तो ये इन चीज़ों को हमें समझना है बेसिकली फ्रॉम द वेरी रूट लेवल, अगर आप समझ गए। क्योंकि अगर बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारे एग्ज़ाम में तो आती नहीं है ना। एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, जबकि हमें क्या करवाते हैं, हमें जो तैयारी करवाई जाती है उसके अंदर हमसे डेफिनेशंस वगैरह बताई जाती है, हमको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। लेकिन डेफिनेशन का हमारे सिलेबस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, इन सारे वर्ड्स की समझ क्रिएट करनी होगी, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, नाउन है। सेकंड हमारा क्या है, प्रोनाउन है। थर्ड हमारा एडजेक्टिव है। फोर्थ हमारा वर्ब है। फिफ्थ, नाम सबने सुने हैं, फिफ्थ। सिक्स्थ क्या है, प्रीपोजिशन है। सेवन्थ क्या है, कंजंक्शन है। और एट्थ क्या है, इंटरजेक्शन है।
ये सारे के सारे हमको दिए गए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, सारी बेसिक चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि अगर बात की जाए हमारे लैंग्वेज के अंदर, तो हमें अप्लाइड इंग्लिश के बारे में बताया गया है, अप्लाइड इंग्लिश के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, नाउन की। सबसे पहले फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, नाउन की। होता क्या है नाउन, सबको डेफिनेशंस पता है किसी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। और अगर हिंदी में बोला जाए तो किसी व्यक्ति, दोनों मैंने आपको पहले कहा है बाइलैंग्वेज रहेगा, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है, नाउन कहते हैं इसको। ठीक है, वैसे इस वर्ड का मीनिंग भी क्या है, नेम है। ठीक है, तो अब वो व्यक्ति वस्तु जो है वो कोई भी हो सकती है, जैसे राधा है, ये बड़ा बेसिक है, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, राधा इज अ पर्सन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ जयपुर, जयपुर इज अ प्लेस। ठीक है, थिंग हो सकती है जैसे पेन, थिंग हो सकती है, कोई इमोशन भी हो सकता है ना, जैसे हो सकता है काइंडनेस, ये हो सकता है हमारा नाउन। ये सारी चीज़ें हमने आज तक पढ़ी हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आगे आगे हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगी इसकी। ठीक है, तो ये जो है कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो नाम है उसे क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। ये होता है नाउन, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको पहचानना कैसे है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। कैसे पता चलता है कि ये वर्ड नाउन है, कहाँ कहाँ ये लगते हैं, मीनिंग कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा क्या है, प्रोनाउन दिया हुआ है, सेकंड हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है। क्या होता है प्रोनाउन, अब देखो अगर मैं प्रोनाउन को देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि नाउन से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो दी गई। देखो प्रोनाउन मतलब नाउन से रिलेटेड कुछ दिया गया है इसके अंदर, नाउन के साथ जुड़ा हुआ कुछ दिया गया है इसके अंदर। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जिसे नाउन के प्लेस पर यूज किया जा सकता है, या आप कह सकते हैं ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इसका हिंदी में क्या है, सर्वनाम कहा जाता है, इसको सर्वनाम कह सकते हैं। ठीक है, जो किस पे कहाँ काम आता है, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। अब देखो ये शब्द हमने पढ़ा भी काफ़ी बार है, समझा भी काफ़ी बार है, तो कैसे ये काम करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम एक स्टोरी ले सकते हैं,
जैसे स्टोरी या कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं कि राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और एक सेंटेंस में और लिखूं राधा के बारे में ही, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो मैंने दो बातें लिखी है राधा के लिए, ये और ये। अब देखो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे राधा लिख दिया मैंने एक बार, मैंने बता दिया कि राधा के बारे में बात हो रही है। तो दूसरी बार सेकंड टाइम मैं क्या करूँगी, सेकंड टाइम मैं राधा के बारे में दोबारा नाम लेकर नहीं लिखूँगी। मैं क्या लिखूँगी राधा की जगह पर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी लिखूँगी। शी क्यों लिखूँगी, क्योंकि मेरे पास शी जो दिया गया है, राधा को मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया है, राधा के बारे में मैंने पहले बात कर ली है। तो अब क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो नाउन के स्थान पर देखो, नाउन के जगह पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो शी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन के प्लेस पर इसको यूज़ किया गया है। तो ये वाला जो है वो हमारा शब्द क्या, सेंटेंस क्या हो गया, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये हमारा प्रोनाउन है। आज की क्लास सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की है और मैं कोशिश ये करूँगी कि आपका कम टाइम लेते हुए और ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर सके हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारा आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसे विशेषण भी कहा जाता है, विशेषण होता क्या है, देखो इससे, इसके नाम से पता चलता है, जो विशेषता बताता है, जो क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण विशेषता बताता है, माने किसकी विशेषता बताता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि किसकी विशेषता बताता है, तो किसकी बताता है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज a noun or and a noun and pronoun, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है called adjective। तो कौन, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विशेषण यानी सर्वनाम, विशेषण यानी एडजेक्टिव कहा जाता है। अब देखो जब मैंने बात करी ली है कि ये किस किस की विशेषता बताता है, एक तो बताता है नाउन की, दूसरा बताता है प्रोनाउन की। अब जब नाउन और प्रोनाउन की हम बात करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि नाउन जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या है, ये जो दिया गया है यहाँ पे, गर्ल जो दिया गया है वो हमारा क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि नाउन की विशेषता जब भी मुझे बतानी हो, एडजेक्टिव लगाना हो, तो मैं क्या करूँगी, नाउन के पहले लगा दूँगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बात। देखो इससे मैंने क्या डिसाइड किया है, इससे मैंने डिसाइड किया है प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, नाउन के रिस्पेक्ट में हमारे एडजेक्टिव की प्लेस क्या होगी वो हम डिसाइड कर रहे हैं।
गर्ल हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। एक बात मैं आपको बता दूं, हर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर की जाएगी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पढ़ते रहना है बस साथ साथ। या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अ गर्ल इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है ये भी। एक लड़की ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, वो क्या है, नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो नंबर 1 भी सही है, नंबर 2 भी सही है। तो नाउन की विशेषता 2 तरीके से बता सकते हैं, एक तो इस वर्ब के बाद, एक नाउन के पहले। 2 तरीके से इसकी विशेषता बताई जा सकती है। और अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन जैसे ही शी होता है, तो अगर मैं इस गर्ल की जगह शी लगाना चाहूँ तो अ ब्यूटीफुल शी, ये क्या सही लग रहा है, शी माने प्रोनाउन है और इसमें भी लगा देते हैं, शी इज ब्यूटीफुल। देखो दोनों में से कौन सा सही लग रहा है। देखो नंबर 1 में भी क्या दिया गया है, शी प्रोनाउन है और यहाँ पर लगा दिया है एडजेक्टिव। ऐसा कभी भी यूज़ नहीं होता, प्रोनाउन के लिए कभी भी एडजेक्टिव को पहले नहीं लगा सकते। दूसरा केस क्या दिया गया है, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखो इस वर्ब के बाद लगाया गया है एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन के लिए सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ पे, बाद में। नाउन के लिए पहले भी है, बाद में भी है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमको दी गई हैं, नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए। 2 चीज़ें 2 जगह मैंने आपको ये बताया। एक तो कि एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है, नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और नाउन और प्रोनाउन के लिए प्लेसेस कौन कौन सी होंगी, पहले नाउन के लिए तो पहले भी और बाद में भी, और प्रोनाउन के लिए सिर्फ बाद में, ठीक है। साथ साथ आप पॉज करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 4th है हमारी वर्ब। 4th हमारा है हमारी वर्ब। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया भी कहा जाता है, क्रिया भी कहते हैं इसको। मैंने हैंड रिटन इसलिए बनाया है क्योंकि हैंड रिटन में मैं सारी चीज़ें आपको लिख के दे सकती हूँ जो भी मेरे माइंड में जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हैंड रिटन रखा गया भाई, सारी चीज़ों को। क्रिया क्या होती है, क्रिया यानी वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, विच डिस्क्राइब्स, जो एक्शन को, विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन और अ स्टेट। हिंदी में क्या कह सकते हो, किसी काम के, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो लॉजिकली याद रखना। अब जैसे इसमें क्या बात की गई है, काम करने या होने की बात की गई है, क्योंकि किसी काम को करना या होना ही वर्ब होती है। जैसे देखो, क्रिएट यानी रचना करना, ठीक है। रिलेट यानी जोड़ना, किसी से रिलेट करना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, प्योरीफाई कह सकते हैं, शुद्ध करना। तो ये जो करना होना वाला केस होता है ना, करना होना वाले जो नाना नीनी वाले जो चीज़ें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है, यानी क्रिया कहा जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, आपको बता दिया है मैंने, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं।
क्रिया। और जो वोकैब है वो भी आपको बताई जाएगी, धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर जो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चाहिए बेसिक से, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब। फिफ्थ हमारा क्या है, एडवर्ब। क्रिया विशेषण भी कहा जाता है इसे, क्रिया विशेषण भी कहा जाता है इसे। अब होती क्या है क्रिया विशेषण, डेफिनेशन जनरली याद नहीं होती है। अगर इसको देखें तो एड से तो हम क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव लगा देंगे। वर्ब से क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। तो एक्चुअल में एडवर्ब क्या होता है, एक्चुअल में एडवर्ब क्या होता है, जो विशेषता बताता है किसकी, पहला एडवर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, और तीसरा वर्ब की। जो किसको क्वालिफाई करता है, जो किसको क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। उसे क्या कहा जाता है, क्वालिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग इन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। उसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं जो क्रिया विशेषण और विशेषण एंड क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। इसमें बात ध्यान रखने की यही है कि इसके अंदर तीन चीज़ों की विशेषता बताई जाती है, पहला एडवर्ब की, दूसरा एडजेक्टिव की, और तीसरा वर्ब की। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहा जाता है। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को, और साथ में ये जो वीडियो है वो आप लोग को शेयर करते जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से है, हर किसी के काम आ सकता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी चीज़ समझना चाहता हो, या लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही हो जिसको, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ हमारा क्या है, सिक्स्थ है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन देखो, अगर इसमें देखें तो प्री, इसके आगे क्या लगा है, प्री पोजिशन, मतलब जिसे प्री यानी पहले रखा जाता है। लेकिन किसके पहले रखा जाता है, इसको रखा जाता है नाउन एंड प्रोनाउन के पहले। डेफिनेशन ये नहीं है, मैं तो आपको बता रही हूँ कि कैसे पहचानेंगे, प्लेस क्या है इसकी, नाउन और प्रोनाउन के पहले रखा जाता है। इस प्री पोजीशन से ये बात पता चलती है। अब डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन भी पता कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि जो शब्द नाउन एंड प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, टेबल क्या है, नाउन है, और बॉक्स क्या है, नाउन है। तो ये क्या कर रहा है, ये अंडर इस बॉक्स और टेबल के बीच में रिलेशन बताता है, बॉक्स और टेबल के बीच में
रिलेशन बताता है, मतलब इन दोनों शब्दों के बीच में ये नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ही इज सेटिस्फाइड विद मी। अब इसके अंदर देखा जाए तो क्या दिया गया है? ये हमारा दिया गया है एडजेक्टिव, ये हमारा दिया गया है प्रोनाउन, और ये है हमारा प्रीपोजिशन। अब नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। और जैसा कि आपको बताया गया है, किसके पहले आता है, किसके प्री आता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले यानी प्री आता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये होगा कि प्रीपोजिशन यहाँ लगा होगा, आगे क्या लगा होगा? नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये स्ट्रक्चर है भाई इसका, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है भाई इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? प्रीपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा है क्या? प्रीपोजिशन। या मैं ये कह सकती हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन आते हैं? नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे बार बार इस बारे में हमसे पूछा जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन जो है उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। क्लियर हो गया? यहाँ तक बहुत इजी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। बस आपको कंटिन्यूसली जो सारे लेक्चर्स हैं उनको लेते रहना है, और इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पेशेंस के साथ आपको पढ़ते रहना है। एक आप अपनी जो रफ कॉपी है वो साथ में लेके बैठें, ताकि आप नोट करते रहें, और जो क्लास के बाद आप इसको फेयर कॉपी में भी, फेयर नोटबुक में भी नोट करें, ताकि आपको ईजीली सारी चीज़ें समझ में आने लगें, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है? प्रीपोजिशन के बाद हम बात कर लेते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंजंक्शन क्या होता है? नाम तो बहुत बार सुना है, नाम तो बहुत बार सुना हुआ है हमारा। कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, रट्टी रटाई कोई बात नहीं है, सिंपल भाषा में आपको सारी बातें बता रही हूँ। जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंजंक्शन। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हमको क्या दिया गया है? राम और श्याम, दो नाउन को जोड़ने के लिए एक शब्द लगा है, ये भी नाउन, ये भी नाउन, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगा है? कंजंक्शन लगा है, जो दो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर हमारे पास दो सेंटेंस दिए गए हैं। देखो ये सेंटेंस नंबर 1, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। सेंटेंस नंबर 2, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इफ़ यानी यदि को लगाया गया है। अब ये किसको जोड़ रहा है? दो सेंटेंसेस को। देखो यहाँ कॉमा लगा है। अब आप बोलोगे कि मैडम बीच में आना चाहिए था, तो इस पूरे सेंटेंस को बीच में भी लगा सकते हो, बात एक ही है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा दिया गया होता, कैसा? अगर ये सेंटेंस हमको ऐसा लिख के दे देते, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड,
अब भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इफ जो दिया गया है वो हमारा क्या है, कंजंक्शन है यदि। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, पर बस जो सेंटेंस की प्लेस है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया है, यहाँ इस कंजंक्शन को बीच में ले लिया है। ये सारी बातें आपको आगे समझ में आती रहेंगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 8th, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन? अब इंटरजेक्शन होता है हमारा, ये सडन इमोशन के वर्ड्स होते हैं भाई, सडन इमोशन वाले वर्ड्स, जैसे हुर्रा। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर हुर्रा क्या है, हुर्रा हमारा इंटरजेक्शन है और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, जैसे अलास वी लूज द मैच। सिंपल लैंग्वेज में, रट्टी रटाई कोई बात नहीं है, सिंपल भाषा में आपको सारी बातें बता रही हूँ, जोड़ने का काम करता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंजंक्शन। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब इसके अंदर हमको क्या दिया गया है, राम और श्याम, दो नाउन को जोड़ने के लिए एक शब्द लगा है, ये भी नाउन ये भी नाउन, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगा है, कंजंक्शन लगा है, जो दो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। अब इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर हमारे पास दो सेंटेंस दिए गए हैं। देखो ये सेंटेंस नंबर 1, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। सेंटेंस नंबर 2, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इफ़ यानी यदि को लगाया गया है। अब ये किसको जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को। देखो यहाँ कॉमा लगा है। अब आप बोलोगे कि मैडम बीच में आना चाहिए था, तो इस पूरे सेंटेंस को बीच में भी लगा सकते हो, बात एक ही है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा दिया गया होता, कैसा, अगर ये सेंटेंस हमको ऐसा लिख के दे देते, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। अब भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इफ जो दिया गया है वो हमारा क्या है, कंजंक्शन है यदि। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, पर बस जो सेंटेंस की प्लेस है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया है, यहाँ इस कंजंक्शन को बीच में ले लिया है। ये सारी बातें आपको आगे समझ में आती रहेंगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, 8th, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन? अब इंटरजेक्शन होता है हमारा, ये सडन इमोशन के वर्ड्स होते हैं भाई, सडन इमोशन वाले वर्ड्स, जैसे हुर्रा। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अब यहाँ पर हुर्रा क्या है, हुर्रा हमारा इंटरजेक्शन है और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है,
जैसे alas, we lose the match. We lost the match. ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अलास जो है, अलास जो है वो क्या हो गया, हमारा इंटरजेक्शन, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके साथ लगा होता है, ठीक है जी। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरजेक्शन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हमारे, जिसके अंदर सारे की सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। इसके जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सारी चीज़ें आप देख लें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इनको ऐसे कि ऐसे नोट करते चले जाएं ताकि आपको बड़ी इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आगे आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो साथ साथ बने रहिएगा, साथ साथ शेयर करना है आपको, लाइक करना है वीडियो को, और साथ ही साथ पढ़ते जाना है भाई, और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है अपने को, तभी इन वीडियोस का जो असली जो बेनिफिट है वो हमको मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू फॉलो द चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब।